देते हैं आजकल। पागल है, जूते से मारना चाहिए। आजकल पता नहीं देश में क्या हो गया है, जिस तरह के मानसिक विक्षिप्त लोग बाबा बने फिरे हैं, मेरा तो मन होता है जूते से मारा जाए। पूरा अवैज्ञानिक, पाखंड को बढ़ावा देने वाला, मूर्खता भरी बातें करने वाला, विज्ञान का दुश्मन, देश का दुश्मन, तर्क का दुश्मन, ऐसा बाबा लोग टीवी में प्रवचन दे रहा है। और यह जो मनु स्ट्रीम मीडिया है, ये भी इनको ही प्रमोट करने पर लगी हुई है। तो ऐसे ही चल रहा है देश में, मूर्खताओं का दौर है। अभी तो देश में मूर्खताएं चल रही है बस। अभी मूर्खता जिंदाबाद, मूर्ख जिंदाबाद, अभी इस देश में तो यही चल रहा है। ये करौली बाबा है, बागेश्वर बाबा है, जितना बाबा है, ये सब असंवैधानिक सब बात करता रहता है। ये सब ढोंग पाखंड की बात करता है, सबको जेल में डाल देते हैं। सब विक्षिप्त है, देश को पागल बनाने निकला है सर। भूत लेकिन ये जो है लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं किसी की? ये तो करौली बाबा बताएगा लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं। हम लोग तो डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर हैं। हम लोग विज्ञान का महत्व समझते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी समझते हैं। कोई दवाई खिलाकर बढ़ा दे, एक्सरसाइज से बढ़े तो अलग बात है। अब ये कोई लंबाई बढ़ा देगा तो कोई शादी करा देगा, कोई IAS बना देगा, कोई नौकरी लगा देता है, कोई बीमारी ठीक करा देता है। ये सब मूर्खों का मेला अभी चल रहा है इसमें, ये सब ही चलेगा। और ये मेन स्ट्रीम टीवी पर भी यही लोग चलाएंगे। यहाँ अभी इस देश में तर्क की बात करना, विज्ञान की बात करना, नई चीज़ों की बात करना, ज्ञान की बात करना, जागरण की बात करना, इस देश में अब मूर्खता है। और जो मूर्खता है वही मुख्य बात है। लेकिन डॉक्टर के वो नोएडा के डॉक्टर गए करौली के बाबा के पास में, तो बाउंसर से पिटाई करवा दी उनकी। तो बाबा तो नाम का बाबा है, तो असल में गुंडा है। इनकी भाषा देखिए ना। अब वो जो बागेश्वर है किसी को कह देता है नक्कटा में, उसकी एक वीडियो देख रहा था। तो ये भाषा है, ऐसा ही मुझे लगता है, ऐसा ही बाबा होता है। तमाम ये जितने बाबा टीवी पर आते हैं, मीडिया में रहते हैं, सोशल मीडिया पर दिखते हैं, इनकी भाषा देखकर अब मैं डिटरमाइंड हो गया हूँ। मुझे अब लगने लगा है कि बाबा ऐसे ही होते हैं। गाली गलौज करने वाला, मारपीट करने वाला, पिटाई करने वाला, बदतमीजी से बात करने वाला, जो ये योग्यता रखता है वही आजकल इस धर्म का बाबा बना। ये लोग यही कर रहे हैं। लेकिन चिकित्सक ने कहा कि आप चमत्कार करके दिखाइए। वो तो कोई भी कहेगा चमत्कार कैसे लंबाई बढ़ा देगा भाई? सब कोई बात है, लंबाई बढ़ा दिया, चौड़ाई घटा दी, सब कोई बात है। डॉक्टर है तो उसके अंदर साइंस पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, बायो का स्टूडेंट समझता है कि मूर्खतापूर्ण बात है। डॉक्टर को लगता है कि लोगों को विज्ञान टेक्नोलॉजी पे यकीन करना चाहिए, इन बाबाओं का पर्दाफाश होना चाहिए, ऐसा लग रहा होगा डॉक्टर को। इसलिए डॉक्टर ने ऐसा किया होगा, कहा चैलेंज किया, ठीक तो किया, बढ़ा के दिखाए लंबाई। अब देखिए बागेश्वर बाबा भी कितना नाटक करता था, उसके भाई पे खुद मुकदमा लग गया, भाई उसका जेल चला गया, क्यों न भविष्यवाणी देखता। तो ये लोग ऐसी मूर्खताएं हैं। मूर्खताओं का देखिए अभी एक एरा चल रहा है, एज चल रहा है मूर्खताओं का। बहुत दिनों तक मूर्खताएं नहीं टिकी रह सकती। लेकिन आश्रम में बाउंसर क्यों रखते हैं बाबा? अभी समझिए क्यों रखते हैं बाउंसर? पिटवाते हैं, बाउंसर रखते हैं। सब बाबा देखिएगा बाउंसर लट है, ले जाओ इसको, भगाओ इसको, इतना नाटक करता है। उसकी भाषा देखिए, इतने ये लोग गंदे लोग हैं, ये बाबा लोग जितने बने फिरते हैं, उनको जूते से मारना चाहिए, पब्लिक में कुटाई होनी चाहिए। मुझे तो लगता है सब मुझे पागल लगते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग बाबा आजकल बन रहे हैं। इन लोगों को रस्सी से बांध देना चाहिए। लेकिन इनको तो लाख लाख रुपए का टिकट मिलता है। अब मैं कह तो रहा हूँ, मूर्खताओं का देश है। सरकार प्रमोट करते हैं, खासतौर पर बीजेपी सरकार के मंत्री जाते हैं, सांसद जाते हैं, इनके यहाँ माथा टेकने के लिए, तो होता है। नवरात्रों में कई बाबा नए आ गए हैं। आप बाबाओं की छोड़िए, सरकार की भूमिका देखिए ना। जिस देश में टीचर को रामायण पाठ कराने की जिम्मेदारी मिले, उस देश में बाबा क्या करेगा? उत्तर प्रदेश का CM जो है योगी, टीचर लोग को बोला है रामायण पाठ कराओ मंदिर में, तो उस देश में बाबा क्या करेगा? जब मुख्यमंत्री, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बना है, संविधान में कहता है कि विज्ञान और तर्क को बढ़ावा देंगे, तो उसको नहीं मान रहा है। तो बाबा लोग तो मूर्खताओं की ही पैदाइश है। बाबा लोग तो ये मूर्खता ही करेंगे। लेकिन आप जैसे अम्बेडकरवादी बाबाओं के खिलाफ बहुत बोलते हो। नहीं, हम बाबा के खिलाफ तो बोले, हम तो संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में बोलते हैं। मैं तो बाबाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, जितने बाबा हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। विज्ञान तर्क की बात करता हूँ तो फिर उनको बुरा लग जाता है कि मेरी कोई गलती नहीं।
मैं बागेश्वर बाबा हो या फिर करौली बाबा हो, मैं सब बाबाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। योगी सरकार कानून लेकर के आई है कि जो डीएम की परमिशन के बिना दलितों की जमीन खरीदी जा सकेगी। इस देश में हिंदू राष्ट्र मतलब क्या हुआ? हिंदू राष्ट्र का मतलब ही यही हुआ ना कि दलितों की दुर्गति होगी, दलित दोयम दर्जे के नागरिक होंगे, उनके पास जो जमीन है वो अब औने पौने ठेकेदार, बिजनेसमैन, क्रिमिनल, अपराधी, उनको कब्जा करने में आसानी हो, इसलिए योगी सरकार यह कानून लेकर आई है। तो दलित हिंदू राष्ट्र में दलित संपत्ति जमा कर नहीं सकता है, तो हिंदू राष्ट्र है भाई, तो दलितों की जमीन आसानी से कैसे दबंगों के हाथ लगे, सवर्णों के हाथ लगे, इसके लिए यह कानून। लेकिन जो SC/ST के जो विधायक है वो कोई भी विरोध करता नहीं दिख रहा है। क्यों करेगा भैया? किस SC/ST में वोट डाला था संविधान के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, या विधायक को किस SC/ST ने वोट डाला था? वोट डालेंगे आप राहुल गांधी के नाम पे, वोट डालेंगे आप मोदी के नाम पे, और सोचेंगे कि आपके अधिकार की रक्षा हो। आपको लगेगा कि जो है निजीकरण रुक जाए, आपको लगेगा कि आरक्षण बचे, आपको लगेगा कि मंदिर जाने पिटाई नहीं हो। वोट तो आपने दिया था मोदी को देखकर, वोट आपने दिया था धारा 370 हटाएंगे, वोट आपने दिया था कि मुसलमानों को टाइट करेंगे, तो सब तो मोदी जी कर ही रहे हैं। वोट आपने दिया था कि जो है राम मंदिर बनेगा, तो मोदी जी राम मंदिर बना ही रहे। तो ये तो तमाम चीज़ें कर ही रही है यह सरकार। तो जनता ने यही देखकर, यही सोचकर वोट दिया था, तो यह सरकार कर रही है वैसा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सरकार से आदमी को चाहना भी गलत है, सरकार से मांग करना भी गलत है। आपने चाहा 370 हटे, आपने चाहा कि जो है मुस्लिम टाइट हो जाए, आपने चाहा कि राम मंदिर बने, तो सब तो मोदी जी कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या? आपने कहाँ वोट दिया था कि देश में अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे विश्वविद्यालय खुले? आपने इसके लिए वोट नहीं दिया था, आपने राम मंदिर के लिए वोट दिया था। तो सरकार राम मंदिर बना रही है, सरकार टीचर को जो है लगा रही है रामायण पाठ करने के लिए, आपने वोट ही उसी के लिए देश की जनता ने दिया था। तो जनता ने वोट जिन मुद्दों पर दिया था, यह मोदी सरकार इस मामले में बहुत ज़्यादा ईमानदार है। पूरी ईमानदारी से मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है, इसलिए भी मैं मोदी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी, राम मंदिर बना दिया, टीचर को लगा दिया रामायण पाठ कराने में, उन्होंने जो है सवर्ण आरक्षण मोदी जी लेकर आ गए, इसलिए मैं मोदी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो अपने कमिटमेंट को फॉलो करते, वो कमिटमेंट को उन्होंने फॉलो किया, जितने वादे थे उन्होंने निभाए। न बेटर एजुकेशन की कोई बात थी, न विश्वविद्यालय खोलने की बात थी, न अच्छे एम्स जैसे 10 अस्पताल खोलने की बात थी। जो बात थी 370 हटाएंगे, मुसलमानों का चूड़ी टाइट करेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, वो सब पूरी ईमानदारी से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निभा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं मोदी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने अपने तमाम वादे निभाए, और जनता ने कहाँ वोट दिया कि अच्छा स्कूल दो, किया? इसलिए वोट ही नहीं दिया। राम मंदिर बनाओ, बन गया, भव्य बन गया, जाके बजाएं घंटा।